ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपालुदेव पूज्य पप्पा जी, अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। और जब भी सत्संग में भाग लेते हैं या खुद का वांचन या चिंतन मनन करते हैं तो हमेशा यही भाव करना है कि ये मेरे आत्म कल्याण के लिए है और आत्मा में ये अंकित हो। अभी हर्ष जी ने दो तीन पद लिए। उसमें एक सूरदास जी का पद था कि कैसे इवन भगवान को भी कर्म छोड़ते नहीं हैं। यानी कर्म, गीता में कहा है कि कर्म को शर्म नहीं है। कर्म कभी भी ये नहीं देखता है कि भैया ये आदमी कर्म को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्म के पास में कोई बुद्धि तो है नहीं। कर्म एक जड़ चीज है, उसके समय पे वो आएगी। जैसे गर्मी आएगी तो आएगी। अभी गर्मी में आप बहुत तकलीफ में हो तो क्या गर्मी कम हो जाएगी? या लाइकवाइज ठंड बहुत हो गई और आप बोलो यार बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ी ठंड कम हो जाए? नहीं, जो जिसके हिसाब से आनी है वो आएगी। आपको गर्म या ठंडा या बारिश या दूसरे जो भी, आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है या उसके हिसाब से आपको आपका रूटीन, आपका जो भी काम कर रहे हो किस तरह से करे। जैसे गर्मी में आप सुबह जल्दी काम करो, दे और शाम को काम करो। बहुत धूप हो तो आप ज़्यादा धूप में न जाओ। तो आप आपके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। इसी तरह से जब भी कर्म उदय में आते हैं, और वो तो कंटिन्यूअस उदय में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म आज उदय में आया फिर 5 साल के बाद में उदय में आता है। कर्म तो कंटिन्यूअस उदय में आते हैं। हाँ, ये ऐसे कह सकते हैं कि जो भारी भारी कर्म है वो वंस इन अ वाइल आते हैं। बाकी रूटीन कर्म तो आ ही रहे हैं, क्योंकि एवरी डे आप कुछ ना कुछ तो अनुभव, एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, राइट? कभी खुशी कभी गम। और वो इन अ डे टाइम इटसेल्फ आप कितने अलग अलग अनुभव करते हो या कितनी अलग अलग सिचुएशंस आपके जीवन में होती है। तो ये सब कर्म का ही खेल है। तो जैसे सुना के राम या पांडव या जो भी है, हर एक को कर्म भुगतने पड़े हैं। और हमारे को थोड़ा सांत्वना हो उसके लिए परम कृपाणु देव कहते हैं कि जैसे कर्म भगवान ने, राम ने या कृष्ण ने, महावीर ने जो सहन किए हैं, उसकी कंपैरिजन में हमारे कर्म कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मुझे कैंसर हुआ है तो मैं कैंसर को लेके रोता रहूं, हाय मुझे कैंसर हुआ, हाय कैंसर हुआ। लेकिन कितने ही लोगों को कैंसर है, मेरे से बहुत खराब सिचुएशन भी हो, और आप अस्पताल जाते हो तो हॉस्पिटल में आप देखोगे ही कितने अलग अलग तरीके के लोग बीमार है, तकलीफ में हैं। और ये तो एक हॉस्पिटल की बात हुई, लेकिन इवन अदरवाइज ऑल्सो हर जगह पे अगर आदमी बीमार नहीं भी है फिजिकली, मानसिक से तो बीमारी है। यानी कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस में तो हर कोई जी रहा है। इनफैक्ट आज के ज़माने में शारीरिक से ज़्यादा मानसिक
तकलीफें बहुत बढ़ गई है। और छोटा बच्चा हो, जवान हो, या मिडिल एज, या वृद्ध हो, हर कोई कुछ न कुछ चीज़ों से परेशान है। और वो चाहता है कि वो परेशानी उसको न हो, बट फिर भी आती है, होती है, और उसे उसको हैंडल करना होता है। तो ज्ञानियों ने हमें एक ही बहुत ही सिंपल सा मार्ग बताया है कि जब भी कर्म उदय में आते हैं, वो तो आने वाले ही है, हमें अपने आप को तैयार रखना है। यानी कि जैसे कहते हैं कि लड़ाई जब भी होती है, उसके लिए, एक लड़ाई के लिए सैनिक 10-10 साल, 20-20 साल तैयारी करता है। तो यहाँ तो कर्म रोज आ रहे हैं, बट में भी भारी कर्म फंसी नवाइल आते हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, बलवान करना है। और अभी एक पत्र है, परम कृपाणु देव ने लिखा है, 460 पत्र। उसमें उन्होंने कहा, उसमें वेदनीय कर्म की बात है कि जिन्होंने पत्र लिखा है उनको बहुत शारीरिक तकलीफ है। तो परम कृपाणु देव ने इतना ही कहा कि शरीर की वेदना तो आने वाली है, क्योंकि शरीर का धर्म है, और रोग आपके नसीब में है तो आपको आएगा। उसे आप न बचा सकते हो, न और कोई। हाँ, आप क्या कर सकते हो? उदय आया। अभी आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी हो गई, उस जमाने में तो बहुत बहुत कम थी। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लो, ये करो, वो एक साइड हो गया। और दूसरा, अपने आप को अंदर से बलवान करो, अपने आत्मा को बलवान करो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ। ये बीमारी शरीर को आ रही है, मुझे नहीं आई है। एक्चुअली मैं जब ये अभी ये फेज में से जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा अद्भुत समझ में आता है कि ये आत्मा जो है, ये कितना अद्भुत पदार्थ है। आत्मा बीमार होता ही नहीं है, आत्मा को रोग ही नहीं होता है, रोग शरीर को होता है। एक्चुअली आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा कितना ही जन्म ले ले, उसको कोई एक्चुअली कुछ नहीं होता है। शरीर में बहुत सारी चीजें होगी, मन में होगी, यानी कि ये जो मानसिक तनाव वगैरह। अगर आप आत्मा को एज इट इज सेपरेटली देखो, तो आत्मा बीमार होता है? नहीं होता है। आत्मा को कोई तकलीफ, अगर जस्ट इंडिपेंडेंट देखा जाए शरीर से, और निमेष से अलग मैं अपने मेरे आत्मा को देखूं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। शरीर को चाहिए ना खाना पीना, कपड़े। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए जब भी परमात्मा है, वो बहुत सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि वो आत्मा स्वरूप में है। उनका आत्मा जैसा है वैसा है, न खाने की जरूरत है। अभी शरीर ही नहीं है, तो आपके कोई संबंध भी नहीं है। संबंध भी नहीं है, उसके रिलेटेड कोई, देखो जितने संबंध है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है। फिर न पैसे कमाने की ज़रूरत है। पैसा किसके लिए चाहिए आपको? पैसा आप बोलोगे कि भैया मुझे और मेरे परिवार के लिए, बट न तो मेरा शरीर है, तो शरीर नहीं है तो कुछ खाने पीना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। न परिवार है, न परिवार है तो फिर उसमें भी कुछ नहीं है। तो आप देखते जाओ, आत्मा को अगर आप स्टडी करने लगोगे, और मैं कहता हूँ जरूर करो, तो रियलाइज होगा कि आत्मा पर से इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। इतना ब्यूटीफुल पदार्थ है, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो शरीर के साथ में जुड़ जाता है, और जुड़ जाने से सब तकलीफें शुरू हो जाती है। इसीलिए ज्ञानियों ने बार बार कहा कि तू अपने आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव कर, और रियलाइज कर कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। क्योंकि तू कितना भी सोचे कि मैं शरीर हूँ, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, एक्चुअल में नहीं है तेरा। ये तो अभी हमें रियलाइज हो ही रहा है कि शरीर भी कुछ समय के लिए है।
जब तक आप इस शरीर में हो। यहाँ से चले गए, आत्मा उड़ गया, फिर ये शरीर तो यहीं रह गया। अभी जैसे मेरा एक कजिन आया था, और वो कजिन का भाई, उसको कैंसर हुआ, बहुत सालों की पहले की बात है। तो कैंसर उसमें वो गुजर गया। तो मैं, ये जो उसका जो सगा भाई आया था, उससे मैं बात कर रहा था। मैं बोला कि आप लोग रो रहे हो कि भाई मेरा भाई, यानी वो उसका नाम नीलेश था, अभी नीलेश नहीं है, नीलेश ऐसा है। मैं बोला आप दुखी हो, नीलेश के आत्मा ने तो और कहीं जन्म भी ले लिया और कहीं मस्त रह रहा है। आप हमेशा देखिए कि जब भी कोई गुजर जाता है तो हम लोग बहुत रोते पटाते हैं, राइट। हाय हाय हाय, ये मर गया, ये चला गया, वॉट। बट जो चला गया वो खुश है। चला गया वो खुश है क्योंकि वो उसने एक फ्रेश शरीर ले लिया, फ्रेश शरीर ले लिया, फ्रेश परिवार आ गया उसके पास में, सब कुछ फ्रेश। तो दुखी तो जो लोग यहाँ रह गए वो है, उसको याद कर करके रो रहे हैं। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है, कमिंग बैक टू आत्मा, कि आत्मा अद्भुत पदार्थ है। और हमने इतना अपने आप को शरीर शरीर से वो करके रखा हुआ है कि हम इसके लिए बहुत दुखी हैं। रूपाणु देव कहते हैं, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेह नो, एज धर्म नो मर्म। कि अगर तेरा देहाध्यास निकल जाएगा कि मैं देह हूं, और देह के पीछे जो आज तक हमारी जिंदगी गई है, वो उसमें से तो अपने आप को डिस्टेंस कर सकेगा, जितना देह से, देह भाव से अपने आप को डिस्टेंस कर सकेगा, और जितना अपने आप को आत्मा भाव में रह जाएगा, तो तू सुखी होगा। और दो चीज होगी, एक तो तू खुश होगा, सुखी होगा, और तेरे कर्म बंधन नहीं होंगे। छूटे देहाध्यास, देहाध्यास, देह का जो अध्यास है वो छूटेगा, तो नहीं करता तू कर्म, तेरा कर्म बंधन ही नहीं होगा। और नहीं कर्म बंधन होगा तो फिर कर्म भुगतने का भी सवाल नहीं आता है। तो ज्ञानियों ने ये सब उपाय बताए हैं अपने अनुभव से। और आत्मा में इतना सुख है, इतना आनंद है, तो क्यों हम देह और देह भाव में अभी भी डूबे पड़े हुए हैं, अभी भी मैं और मेरे भाव में डूबे पड़े हुए हैं। तो 460 का जो पतरा है, उसमें कृपाणुदेव आगे कहते हैं कि ठीक है, अभी आप बीमार हो, तो एक तरीके से देखो क्या होता है ना, जब भी कोई बड़ी पत्ती आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे, मेरे केस में मुझे ये जो बीमारी आई कैंसर की, तो उस समय दो है पॉसिबिलिटीज। या एक तो आप हाय हाय करके मुझे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, ये सब सोच सोच के दुखी हो। दूसरा है कि जो सत्संगी होगा, वो इस मौके पे चौका मारने की कोशिश करेगा। यानी कि ये, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मैं अपने आप को इस तरीके का एक शुभ निमित्त मानता हूँ कि अभी एटलीस्ट मुझे अपने लिए ज्यादा समय मिल रहा है, अपने आत्मा में अंदर जाने का, और आत्मा का बलवान पुरुषार्थ करने का, या आत्मा भाव करने का। क्योंकि अगर मैं, समझो मेरा ये नहीं होता था, तो मैं मेरे काम में, मेरे घर में, मेरे और चीजों में ज्यादा जैसा नॉर्मली उलझा था, तो उलझा ही रहता था। तो देखो, आप किस तरह से हर चीज को देखते हो। पापा जी कहते थे कि नजरिया बदला तो नज़ारे बदल गए। नजरिया बदला, आपका सिर्फ नजरिया आपके सिचुएशन के ऊपर देखने का, बदलने का है। और हम जो भी है उसमें खुश नहीं रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यानी कि छोटी छोटी जीवन की चीजों में इतना हमारा अर्थ ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। मतलब आप सोचिए, ऐसा मैं कहूँगा कि फालतू की चीजों में हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं।
तो कृपाणुदेव ने दूसरा ये कहा इस पत्रांग में 460 में कि अभी तुम बीमार हो, सो दैट इज वन थिंग। दूसरा आगे कहते हैं कि जब भी आप बीमार नहीं हो उस समय आत्मा को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि कभी कौन सी बीमारी क्या आएगा किसको नहीं मालूम है। तो अपने आप को स्ट्रांग मतलब मैं फिजिकली अभी यहाँ पर बात नहीं हो रही, शारीरिक तो एक अलग बात है। आत्मा को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा, जब भी हम बोलते हैं ना विल पावर, व्हाट इज विल पावर इज नथिंग बट आत्मा पावर, अंदर की शक्ति ना। हम क्या बोलते हैं, अंदर की शक्ति। व्हाट इज अंदर की शक्ति? अंदर की शक्ति इज नथिंग बट आत्मा का पावर, विच इज नथिंग बट विल पावर। तो हमें अपनी अंदरूनी जो भी शक्तियां हैं उसे डेवलप करना है, जब भी स्वस्थ है, यानी कि शरीर स्वस्थ है। तो शरीर देखो, दो सिचुएशन है, अगर आप स्वस्थ हो या आप रोगी हो। तो रोगी में बताया क्या कर सकते हैं। अभी आप स्वस्थ हो, तो स्वस्थ है तो जितना हो सके आत्मा को तैयार कर लो। न भी आए बीमारी अच्छी बात है, बट आ गई तो आप तैयार हो। और बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा में आंख दिखाई नहीं देगी। अभी देखो, आपको पता है विनोद विनोद भाई साहब जो रेगुलर सत्संग में आते थे, अभी नहीं ज्वाइन होते, बोलता मुझे दिखता नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देता। मेरा तो ऐसा मानना है फिर भी आना चाहिए। जितना सुनाई दिया, जितना, हाँ, भले आप आंख से नहीं देख सकते हो, कान से थोड़ा तो सुन सकते हो, सुनो। बट अभी वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो कहने की बात है कि आपकी इंद्रियां, ये सब चीजें धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ये सब कम होती है। परम कृपाणु जो कहते हैं इसलिए जब भी सब चीज अच्छी है उस समय आत्मा का ध्यान कर ले। एक्चुअली ज्ञानी घूम फिरा के हमको एक ही चीज कहना चाहते हैं, कोई भी सिचुएशन हो तो आत्म कल्याण में अपना जीवन लगा, अपना जीवन लगा दे। आधा घंटा एक घंटे की बात नहीं हो रही, अपना पूरा लाइफ, अपना जीवन। जैसा कि एक क्रिकेटर होता है, वो अपना जीवन पूरा क्रिकेट के ऊपर, विराट कोहली का आप सब जानते हो कि वो कितना सिंसियरली अपने हेल्थ को, अपनी स्किल को, मतलब उसके लिए और कुछ है ही नहीं, उसी के ऊपर फोकस है। तो ऐसा एक बोलता है ना सिंगल माइंडेड डेडिकेशन, वो अभी भी नहीं है शायद हमारे में। तो वो हमें डेवलप करना है, और डेवलप करने के लिए सत्संग बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। सत्संग से बहुत बड़ मिलता है। जैसे अभी हमने देखा है कि सुबह अर्पित जी का सत्संग होता है 1 घंटे का। भले आप आधा घंटा सुन सको, 15 मिनट सुन सको। और मैं तो सबसे ये कहूँगा कि 7 बजे का अलार्म आपके उसमें सेट कर दो। 7 बजे का सेट करोगे, अपने आप अलार्म बजेगा और आप, तो जरूरत नहीं है आने का। तो हमेशा ये पैसे करते हो, कल भी तुम आधा दिन के बाद आने वाले थे, आया नहीं है। अपना मर्जी का ही आपको करने का है, ठीक है करो। 1 मिनट। तो बेसिकली 7 बजे का अलार्म रखो, अलार्म रखो, और अलार्म रख के उठ जाओ। और भले पूरे जागृत नहीं भी हो तो आधा सोते आधे जागते भी सुनो। यानी कि जो बात हुई ना स्टार्टिंग में, हमने बात कर रहे थे कि भाई जितना अंदर जाएगा उतना हमारे को बेनिफिट होता जाएगा, बेनिफिट होता जाएगा। ओके, सो चलिए अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सत्संग, वही हमारा टॉपिक है, वही हमारा माध्यम है, वही हमारे लिए बूस्ट है, बूस्ट। पहले एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओके, सो हमने इस पे होमवर्क के लिए यानी कि सबसे कहा था। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके ऊपर विचार किया कि सत्संग सर्व सुख का मूल है। कितने लोगों ने नोट्स बनाए, कितने लोगों ने इसके ऊपर चिंतवन मनन किया? किया है? जी निमेश भाई।
किया है तो बोलो। ये निमिष भाई मैंने किया है। हाँ तो बोलिए फिर तो। सॉरी। आपका वीडियो भी चालू करो। जितना मैंने समझा है अब तक, उसमें मैं सत्संग का जो पहला शब्द जो है सत्संग का मतलब है सत और संग। मतलब आपको सत्य क्या। आपका थोड़ा सा उसका एंगल सेट करो, तुम्हारा फेस कट हो रहा है। हम्म। हम्म। बराबर है निमिष। हाँ बराबर। तो जैसे मैंने सत्संग को समझा इतने सालों से और समझ में आ रहा था, और उसमें एक चीज तो समझ में आई कि वो सत्य का आपके साथ रूबरू कराता है। संग, जिनके संग आप सत्संग करते हो, वो संग आपको सत्य का रूबरू कराता है। वो आपके पर आपको जो अंदर आत्मा है उसका परिचय कराता है। उसके सारे राग द्वेष दोष, हमारे पाप पुण्य, उन सब के उसके लिए संबंध में बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर सिचुएशन को फेस करने के लिए और शांतता रखते रखते हुए उसको फेस करने के लिए अपने को एक बल देता है। ये एक चीज था। और सबसे बड़ी बात थी कि सत्संग के अंदर में जो हम गुरु, ज्ञानी, सत्पुरुष के साथ रहते हैं, उनके अपने जीवन को देखने का, और जीवन के इतने भवों से हम जो जिंदगी और मौत का जो हम से गुजरते हैं, उसे हमें किस तरह से कम करना है और मोक्ष की तरफ ले जाने का एक बहुत अच्छा मार्ग होता है। ओके, वेरी गुड। और किसी को कुछ ऐड करना है? भले आपने नोट्स नहीं भी बनाए हो, बट इस पॉइंट के ऊपर के सत्संग सर्व सुख का मूल है। ओके, ठीक है। मैं फिर से यही कहूंगा, कोई भी चीज को लेके जब भी हम कहते हैं ना गहराई में जाना है, तो गहराई में तभी जा सकोगे जब भी उसके ऊपर बहुत बार बार विचार करोगे एक ही चीज के ऊपर। जैसे आपको बोला जाए कि सूर्य के ऊपर लिखो, टिप्पणी लिखो, तो एटलीस्ट कितने समय तक आपको सूर्य के ऊपर ही विचार करना पड़ेगा ना। सूर्य कैसा है, सूर्य का क्या है, ये तो वो एक फोकस से आपको अंदर ले जाते हैं। और जैसे बताया, सभी ज्ञानी पुरुष चिंतवन मनन, परम कृपाणु जी ने कहा है, कर विचार तो काम, विचार करेगा तो तुझे अवश्य मिलेगा। बट शर्त है कि विचार करना पड़ेगा। विचार मतलब चिंतवन मनन करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप संसार के विचार हजारों करते रहते हो। सत्संग मिला कि उससे प्रभाव, उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि हमारी हजार पिक्चर आई थी, हजार ख्वाहिशें ऐसी। हमारी ख्वाहिश यानी कि इच्छा तो पूरी नहीं होती। पूरी मतलब उसकी लिस्ट ही पूरी नहीं होती है। इच्छा तो पूरी नहीं होती वो अलग बात है, बट लिस्ट ही पूरी नहीं होती। आज ये इच्छा, कल वो इच्छा, परसों और कुछ। इच्छा इच्छा वांछ। यहाँ कहते हैं कि सत्संग करेगा तो तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो लिखा क्या है, सत्संग मिला, जिसको सत्संग मिलता है, कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। यानी वांछित यानी कि जो इच्छा तुमने की है वो सिद्धि तुमको मिल जाती है। अभी एक साधारण मनुष्य किस सिद्धि की कामना करता है? ऑब्वियसली पैसा। सबके जीवन में सबसे पहला पैसा ही आता है। पैसा, ऑब्वियसली पैसा जरूरी है। बट हमने एक ये पैसे को इतना ओवर इम्पोर्टेंस दे दिया है, इतना ज्यादा, कि उसके सिवाय हमें और कुछ दिखता ही नहीं। हर एक चीज की तुलना पैसे में होती है।
और भी इतना तो समझ में, सत्संग में जो लोग हैं उनको आया होगा कि धन या परिवार या जो भी संसार के सुख कहो, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ पुण्य के कारण मिलते हैं। आपने पूर्व में जो पुण्य किया है उसके कारण आज का जो आपका सांसारिक सुख है वो आपको मिला है। कहीं भी ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि मैंने बहुत होशियारी से काम किया, मेरी चतुराई से मेरे पास पैसा आया। बड़े से बड़े चतुर भी रास्ते पे आ जाते हैं, और जो बहुत अच्छा लगता है यार ये इसके पास इतना करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया, उसके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो बस बात यह है कि पुण्य से पैसा आता है, और जब भी पुण्य से पैसा आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल इक्वेशन तो यही होगी ना कि पुण्य इक्वल टू पैसा, पैसा इज द बाई प्रोडक्ट या उसका एंड रिजल्ट। मुझे क्या करना चाहिए? पुण्य को बढ़ाना री- चाहिए। सॉरी, क्या बोलिए? सर मैंने कहा पुण्य को री इन्वेस्ट करना चाहिए। वेरी गुड। ओके, सो पुण्य को री इन्वेस्ट करो। तो भाई आज मेरे पास में अच्छा पुण्य है तो मैं अच्छा पुण्य को री इन्वेस्ट करूँ। तो सतीश जी जरा एग्जाम्पल से बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय री इन्वेस्ट? सर इस सत्संग में आके ये रियलाइज हो गया कि सत्संगों द्वारा ही हमको मोक्ष का मार्ग है। परमानेंट हैप्पीनेस तो मोक्ष प्राप्ति ही है, या वहां हम्म। पर किसी चीज की कमी नहीं है, वहां पर एक दफा मोक्ष प्राप्त होता है तो आपने बताया कि सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। हम्म। संसार के कार्य से इट इज टोटली 180 डिग्रीज। अभी तक तो संसार में है, संग में है, परंतु सत्संग में आने का जो सौभाग्य मिला, यही एक पुण्य का मार्ग है, यही परमानेंट हैप्पीनेस अचीव करने का मार्ग है। संसार तो आज आज जो संसार में मुझे अच्छे सुख मिले हुए हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है, परंतु इनको मुझे री इन्वेस्ट करना है, मुझे आगे फॉलो इसी को करना है टू अचीव परमानेंट हैप्पीनेस। वो हम्म। झटके वटके वाली हैप्पीनेस, परमानेंट है पीस एंड हैप्पीनेस के लिए मुझे मोक्ष प्राप्त वहीं पर है। पीस एंड परमानेंट संसार में तो दुख भी है, सुख भी है, खुशी भी है, गम भी है। तो जैसे जैसे सिचुएशन को मुताबिक हम कर्म करते जाते हैं वैसे फल मिलेगा अगले जन्म में। परंतु अगर सत्संग का शोर हमने पकड़ लिया और फिर भवो भव हमको मोक्ष की तरफ ही जाना है, मैं ये समझाऊं सर इन शॉर्ट। यस। सो बेसिकली दो दो तरह के, अभी पुण्य को भी हम दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है संसारिक पुण्य, एक है परमार्थिक पुण्य। ओके, पुण्य को दो में डिवाइड करेंगे, संसारिक पुण्य और परमार्थिक पुण्य। संसारिक पुण्य के कारण हमें संसार का जो भी सुख, वैभव, विलास जो भी मिलता है, और परमार्थिक पुण्य के कारण हमें सत्संग मिला, ज्ञानी पुरुष का समागम हुआ, और उसके कारण अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ज्यादातर अभी मैं सिर्फ संसारी लोगों की बात करता हूँ, या एक नॉर्मल, जब भी हम लोग भी सत्संग में नहीं थे तो हमारा गोल भी वही था ना, संसार का सुख, संसार का वैभव, संसार का धन, एटसेट्रा। तो ज्ञानी कहते हैं कि तू पुण्य तेरे पास आ गया है, तो एक चीज है कि आपके पास में जो आया है, जो भी धन आया, हर एक रिलीजन में एक अच्छा नियम है कि कुछ भी आप जो कमाते हो उसका कुछ परसेंटेज आप दान दो, दान करो। अभी मूर्ख मनुष्य ये सोचता है कि मैं दान करूंगा मेरा पैसा कम हो जाएगा, है ना, कि मेरे मेरे ही धन में जितना है 100 रुपया है और मैं 10 रुपया दान कर दूं, मेरा तो 90 हो जाएगा। बट ये है री इन्वेस्टमेंट ऑफ सांसारिक पुण्य। और बहुत सारे, तो एक दान सिंपल बताया, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हो। संसारिक, अभी मैं परमार्थ के ऊपर आऊंगा।
तो जो भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, तो दुखी व्यक्ति दुनिया भर के लोग हैं, तो आपसे जो भी मदद हो सके लोगों को करो, बिकॉज एक सर्कुलर नियम है, व्हाट यू गिव यू गेट। बहुत ही साइंटिफिक, एंड एवरीबडी विल एक्सेप्ट, उसमें कोई रिलीजन की भी जरूरत नहीं है। व्हाट यू गिव यू गेट, यू गिव लव यू गेट लव। बाय द वे आज वैलेंटाइन डे है, तो गिव लव, प्रेम बांटो। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। हमें प्रेम देना नहीं है, बट प्रेम चाहिए। मुझे लोग प्रेम करे, मुझे लोग प्रेम करे। अरे भैया तू तो प्रेम कर पहले। तू प्रेम करेगा तो लोग तेरे को प्रेम करेंगे। तू लोगों से नफरत करेगा और कहेगा कि मुझे लोग प्रेम क्यों नहीं करते हैं। तू चिड़चिड़ा सा रहेगा, सबसे झगड़ा करता रहेगा और सोचेगा कि देखो सब लोग मेरे को, कोई ध्यान ही नहीं देता है मेरा, कोई ये नहीं वो नहीं। तो व्हाट यू गिव यू गेट। तुम नफरत दोगे तुम्हें नफरत मिलेगी, तुम प्रेम दोगे तुम्हें प्रेम मिलेगा, तुम धन दोगे तुम्हें धन मिलेगा। और ये धन देने के लिए, यानी धन मिले उसके लिए देना नहीं है। अंदर से भाव होने चाहिए कि चलो मेरे पास कुछ है, तो मेरे पास में 100 का 90 होगा, मुझे चल जाएगा, बट ये 10 रुपया किसी गरीब के बहुत काम आ जाएगा। भी कोई बीमार है, उसके पास में पैसे की तंगी है, उसकी मदद कर सकते हो। जैसे अपने सविता जी है दिल्ली की, उनका खुद का बेटा स्पेशल चाइल्ड है, बट वो एक मदर टेरेसा जैसी है। कितने गरीब लोगों को फ्री में हॉस्पिटल में सेवा दिलवाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तो दैट इज पुण्य उपार्जन। पुण्य उपार्जन। आप हमेशा, मतलब हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। थिंक अबाउट अदर्स। दूसरे की, महावीर भगवान का वचन है कि भाई दूसरे के, तू जैसे अपने सुख की कामना कर रहा है, वैसे ही कामना तू दूसरे दूसरे पर्सन के सुख की भी कर। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना कि बस मैं सुखी हूँ, बाकी दुनिया भाई भाड़ में, लोग दुखी हो, लोग मरे, मेरे को क्या है। दैट इज द रॉन्ग एटीट्यूड। सबका विकास, सबका साथ, सबका कल्याण, तो ये भाव है। और दूसरा, जो भी आप कर सको मदद करो, तो ये सब आप पुण्य का उपार्जन कर रहे हो। हम्म। तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ, बट ये इंस्टेंट नहीं होगा कि भाई आज मैंने 10 रुपए दिया और कल 20 रुपया मिल जाएगा क्या। तेरे को जो आज मिला है ना 100 रुपया, तूने पास में कुछ किया था उसके लिए आज तेरे को 100 रुपया मिला है। तो याद रख, तेरे पुण्य के कारण मिला है, तेरी मेहनत से और तेरी होशियारी से नहीं। तो आज तू करेगा, उसको री इन्वेस्ट करता जा, अच्छे काम में लगाता जा अपने धन को। सिर्फ अपने लिए कपड़े खरीद लिए, ये खरीद लिए, वही 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 चीज, तो एक तो तेरा परिग्रह भी कम होगा। तो कितना चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितने गहने चाहिए, और जितने भी होंगे आप तो बोलोगे कम है। तो उसको भी एक लिमिट करो, और दूसरा जो भी बचता है वो दूसरे के काम में दो। तो ये हो गया एक संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से पुण्य का री इन्वेस्टमेंट। दूसरा है, और इसके ऊपर और सोचिएगा, बहुत सारे तरीके से आप मदद कर सकते हैं। पर इट इज नॉट अबाउट ओनली, मतलब सिर्फ मनुष्य की मदद करना, हर एक कोई भी जीव की, कोई छोटे जीव की, जानवर की, किसी के भी। फिर दूसरा है परमार्थ पुण्य। तो परमार्थ पुण्य अपने को मिला है, इसके लिए हमें ये अद्भुत मार्ग मिला। मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें इतना ब्यूटीफुल मार्ग परम कृपाणुदेव पापा जी के कारण मिला है। तो अहोभाग्य है अपना। अब इसको री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट करना मतलब क्या है, कि दो तरीके से हैं। एक तो अपने आप आत्मा को आगे बढ़ाना है, पुरुषार्थ करना है। अदरवाइज, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आप सिर्फ सत्संग सुनोगे और उसके बीच में, बिटवीन दिस सैटरडे एंड नेक्स्ट सैटरडे, अगर आप कुछ आज जो सुना उसके ऊपर कुछ विचार नहीं करते हो, इसको समझो ये रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग को बार सुनते नहीं हो, या जो भी मोक्षमाला में लिखा है
उसको पढ़ते नहीं हो, उसको चर्निंग नहीं करते हो, चला जाए। तो ये है एक री इन्वेस्टमेंट, यानी आपको जो मिला उससे आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे पैसा होता है, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, उसमें लगाते हैं, तो क्या हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। इसी तरह से इसको पैसे को बढ़ाना है। और दूसरा, परमार्थिक पुण्य का री इन्वेस्टमेंट इज कि जैसे आपको किसी ने मार्ग दिखाया, आपको कोई इस मार्ग में लेके आया, वैसे आप भी किसी की हेल्प कर सको, फोर्सफुली नहीं, किसी को इस सत्य के मार्ग पे ला सको। क्योंकि जिसको नहीं मालूम है उसको तो मालूम ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहा है। तो वो पुण्य, इट इज लाइक अ कमीशन पुण्य कि वो जब ही आएगा इस मार्ग में और वो जो परमार्थ की प्रगति करेगा, उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा। पर ये हमें कमीशन वमीशन के लिए नहीं करना है, बट एक सत का मार्ग है, जिस मार्ग से आपका उद्धार हो रहा है, वो आप दूसरे को दिखा सको विदाउट फोर्सिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, खींच खींच के लेके आते हैं। खींचने की जरूरत नहीं है, सत का मार्ग बताना है, अपने अनुभव बताना है, और सत पुरुष से उसकी मुलाकात करानी है, बाकी उसकी डेस्टिनी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, संसारिक पुण्य भी बढ़ा रहे हैं, परमार्थिक पुण्य भी बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरीके से हमारा जीवन बेटर होता जाएगा। संसारिक पुण्य से और संसार मतलब तकलीफें कम होगी संसार की, पर नहीं हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमार्थिक पुण्य से आपका आत्मा बलवान होता जाएगा। ओके। सो अभी यहाँ पर जो है कि वांछित फल की सिद्धि होती है, वांछित सिद्धि हो ही जाती है, तो दोनों सिद्धि होगी। और अभी तो हमें संसारिक कोई सिद्धि की कोई इतनी कोई कामना है नहीं। अभी तो हमारे को आत्मिक सिद्धि की कामना है कि मेरा आत्मा सिद्ध हो, यानी कि आत्मा की सिद्धि हो। इसके लिए परम कृपाणु देव ने आत्म सिद्धि लिखी है कि आत्मा सिद्ध, यानी कि परमात्मा तक पहुंच जाए। तो वो मार्ग पे आपको कौन लेके जाएगा? सत्संग। सत्संग इज योर वेहिकल टू टेक यू टू दैट सिद्धालय। इतना पावर है इस सत्संग में। तो अभी एक मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, संसारिक इच्छा है, परमार्थिक इच्छा है। अभी तक संसारिक इच्छा से ही हमारा पूरा घड़ा भरा हुआ था 100%। सत्संग में आने के बाद में थोड़ा सा कम हुआ कि भैया चलो 90% संसारिक और 10% परमार्थिक इच्छा है। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ के 100% परमार्थिक इच्छा हो जाए, इसके लिए परम कृपाणु देव ने उनके एक उसमें लिखा है, मात्र मोक्ष अभिलाष। जब भी आप वो दशा पे पहुंच जाओगे कि जब भी आपको कोई संसार की इच्छा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ, यानी कि परमार्थ की भूख है, और सिर्फ मुझे मोक्ष चाहिए, अभी ये संसार से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, और बस आत्म कल्याण, आत्म स्वरूप में आत्मा का आनंद, सहजानंद, परमानंद, वो मुझे अनुभव करना है। और संसार अपने आप अच्छा होने वाला है। ये जो बताया ना, ये सब प्रोसेस है ना, आपको संसार अच्छा करने की जरूरत नहीं है। संसार अच्छा होगा और न हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं, चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। तो ये सब हमने अभी कहा कि इससे प्यूरिफिकेशन होगा, आपके जो कर्म है वो कटने लगेंगे। कर्म कटेगा तो ऑटोमेटिकली आत्मा प्यूरिफाई होता जाएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर परम कृपाणु देने के, सत्संग की एक घड़ी जो लाभ देती है,
वह लाभ कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते, अपितु अपितु वे अधोगतिमय महापाप कराते हैं तथा आत्मा को मलिन करते हैं। सत्संग की एक घड़ी मतलब 24 घंटे 24 मिनट है ना, 2 घड़ी 48 मिनट्स। सत्संग की एक घड़ी जो लाभ देते हैं वह लाभ कुसंग। अभी कुसंग को हम 2 तरीके के संग में लेंगे। एक है ऑब्वियसली संसार का संग, और संसार के संग में भी एक नॉर्मल संग, और दूसरा है कुसंग यानी कि गलत कंपनी। तो हमको संसार के जो संग है, जो 1 करोड़ वर्ष में भी जो नहीं दे सकते हैं, वो सत्संग की एक घड़ी 24 मिनट वह दे सकती है। अभी तक हमने क्या किया है? कुसंगी तो किया ना, संसार का संग, संसारिक लोगों का संग। तो आप कहोगे अरे भैया मैं जी रह रहा हूं तो मैं संग तो होगा ही ना। हाँ भैया होगा, लेकिन उसमें कितना जुड़ना नहीं जुड़ना आपके ऊपर है। कितनी किटी पार्टी में जाना, कितना यहाँ जाना, कितना ये करना वो करना, आपके ऊपर है। आप उसको कम कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। आप देखो बहुत सारे लोग इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी, ओ हो, मरने की भी फुर्सत नहीं है। फिर जी क्यों रहे हो? क्योंकि बस फालतू चीजों में ही समय जा रहा है। कहीं यहाँ बिजी है, कहीं वहां बिजी है, और एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन है, ओ आई एम वेरी बिजी। इन अदर वर्ड दे वांट टू से आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। तुम तो फालतू लोग हो, इसके लिए ये सब समय है तुम्हारे पास, इसके लिए सत्संग कर रहे हो। सो कुसंग, ऐसे व्यक्तियों का संग करोगे तो आप भी वैसा ही सोचोगे जैसे वो लोग सोचते हैं। बट वो अधोगति में लेके जाएंगे आपको। कहाँ लेके जाएंगे? अधोगति, नीचे की गति, तिर्यंज गति, नरक गति। सत्संग आपको कहाँ ले जाएगा? मनुष्य गति, देव गति, और फाइनली सिद्ध गति। और दूसरा क्या करेगा? कुसंग आपको मलिन ही करेगा, और सत्संग आपको पवित्र करेगा। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। सत्संग का सामान्य अर्थ यह है कि उत्तम का सहवास, उत्तम चीजों का सहवास, यानी उत्तम चीजों का मिलना, उसके कांटेक्ट में आना। सत्संग में आप किसके कांटेक्ट में आओगे? सत्पुरुष के कांटेक्ट में आओगे, ज्ञानियों के वचन आपको मिलेंगे, सत्संगी लोग मिलेंगे, सिमिलर थिंकिंग पीपल, जो कुछ नॉर्मल यानी कि संसार छोड़ के या संसार की जो चीजों को समझ के समझ के छोड़ना, फोर्सफुली छोड़ना नहीं है। यार इसमें मेरा फायदा ही नहीं है, इसमें नुकसान है, कहाँ मैं इधर फंस रहा हूँ। तो वो आपको ऐसे सत्संगी लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको बल देंगे। तो ऐसे लोगों का संग होगा। फिर एग्जाम्पल देते हैं परम कृपालु जी। उत्तम का सहवास का क्या मतलब? कि जहाँ अच्छी हवा नहीं आती वहाँ रोग की वृद्धि होती है। वैसे जहाँ सत्संग नहीं होता वहाँ आत्मरोग बढ़ता है। अभी आपको वेंटिलेशन नहीं हो, कमरे में बंद कमरा हो, तो आप बीमार पड़ोगे ही, बिकॉज वेंटिलेशन नहीं है, कोई फ्रेश एयर नहीं आ रही है, वही वही स्टेल हवा सर्कुलेट हो रही है, तो आप बीमार पड़ोगे। और वर्सेस अच्छा ओपन विंडोज वेंटिलेशन रहेगा, तो जैसा यहाँ पर ऐसा रहेगा तो क्या होगा? बीमारी होगी, दुर्गंध आएगी, कमरा बंद रहेगा, बास आएगी, दुर्गंध आएगी। तो इसको परम कृपालु ने कंपेयर किया कुसंग से, कि जो कमरा बंद है, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और बास आती है। अब
अब सबको पता है, अगर पुराना आपका घर हो और आपने बहुत टाइम से खोला ही नहीं हो, तो आप जाके घर खोलो, सबसे ज़्यादा आपको पहले स्मेल आएगी और पता नहीं कैसा लगेगा, अरे बाप रे बाप, कितनी गंदगी हो गई। तो ये कुसंग है। तो कुसंग ऐसा ही आपको कराएगा। सो दुर्गंध आएगी, और दुर्गंध ऐसी होगी कि वहां पर रुकना या रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर आप नाक पे ऐसा ढक के, कान पे कपड़ा, नाक पे कपड़ा, तो आप सोचोगे यार यहाँ से निकले। तो इस तरह से जो बंद कमरा है, ऐसा एग्जाम्पल दिया, वैसा कुसंग है। तो इससे आपका रोग बढ़ेगा, यानी कि आत्म रोग बढ़ेगा। परम कृपालु ने क्या कहा? आत्म रोग। आत्म रोग क्यों? क्योंकि कुसंग क्या करेगा? कर्म बंधन कराएगा, और कर्म जितने बंधन होंगे उतना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो कुसंग से हमें कहाँ जाना है? सत्संग की ओर। तो इसके लिए कहते हैं कुसंग का सहवास बंद करना आवश्यक है। संसार भी एक प्रकार का संग है, और वह अनंत कुसंग रूप एवं दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। फिर से पढ़ता हूँ। संसार भी एक प्रकार का संग है, संसार एक संगी है ना, और वह अनंत कुसंग रूप एवं दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। क्योंकि संसार में रहोगे तो आपको कुसंग मिलेगा। भी यहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मेरा तो जो सब आ, संग है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, बट है तो संसारिक भाव वाले ना। देखो, आप कहीं भी चले जाओ, शादी में, कोई फंक्शन में, तो संसार की बातें होगी ना। कई अदर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अरे नरेंद्र मोदी ने ये किया, ट्रम्प ने वो किया। फिर लेडीज होगी तो इसकी उसकी चुगली होगी, इसकी बात होगी, उसकी बात होगी। तो कोई पॉजिटिव बात तो होती ही नहीं है। हाँ, ये हंसेंगे, लेकिन वो भी सब दिखावे के लिए होता है, शोबाजी बहुत होती है। तो वो सब जो चीजें हैं, उससे आपका आत्म कल्याण तो नहीं होने वाला। फिर आप बोलोगे जाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, जहाँ जरूरी है वहां जाओ, बट अपने आप को जितना हो सके असंग रखो। और वहां पर भी ऐसे लोग आपको शायद मिल जाएंगे आपके जैसे, जो इस थोड़े परमार्थ रिलेटेड या उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो करना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। पहले तो आपकी रुचि किस में है। अगर आपको ही संसारिक चीजें बहुत अच्छी लगती हो, और आप फिर बहाना निकालो कि अरे मुझे जाना पड़ रहा है, तो फिर वो तो आपका ही प्रॉब्लम है। हाँ, जहाँ अवॉइड कर सको वहाँ अवॉइड करो, जहाँ अवॉइड नहीं कर सको वहाँ जाओ, और औपचारिकता से जो करना पड़े वो करो। लेकिन अंदर से तो भाव रखो कि मैं यहाँ पर निर्लेप रहूंगा या रहूंगी, यहाँ पर मुझे इस वातावरण में लिपट नहीं जाना है। तो आपके ऊपर है। तो चाहे जिस प्रकार का सहवास हो, परंतु उससे, सॉरी किधर गया, हाँ, संसार का वो भी एक दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। चाहे जिस प्रकार का भी सहवास हो, परंतु जिससे आत्म सिद्धि नहीं होती, वह सत्संग नहीं है। दूसरा, बहुत से लोग सत्संग के नाम पे जाते हैं, और वहां पर सत्संग का नाम है, लेकिन बातें बहुत सारी दूसरी चलती रहती है। कथाएं चलती है, कथाएं। हाँ, वंस इन अ वाइल कथा अच्छी है, बट सिर्फ कथा, और फिर संसार से उस कथा का पूरा वो हो, और वहां पर भी एक मेला लगा हो, सोशल गैदरिंग हो, तो वो सत्संग नहीं, वो भी कुसंग ही है। बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, वक्ता बोलने में बहुत होशियार होते हैं,
सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं, लेकिन क्या वहां से आत्मा की सिद्धि हो रही है? क्या उसमें से आपको आत्मा पकड़ में आ रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसे ही हैं, वो आपको देखना है। मुझे परम कृपाणु देव की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो स्ट्रेट एकदम सीधा आत्मा की ही बात कर रहे हैं, कोई गोल इधर उधर घुमा नहीं रहे हैं। तू आत्मा है, तुझे आत्मा कल्याण करना है, तो ये मार्ग है, इधर फॉलो कर। बहुत इधर उधर की चीजों में गोल गोल घुमा घुमा के बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट, तड़क। तो क्या कहते हैं कि जहां पर आत्मा की सिद्धि नहीं है, कहाँ गया ये, जहां आत्मा की सिद्धि नहीं है वह सत्संग नहीं है, बस। जहां पर आत्मा की बात आती हो, आत्मा की जागृति की बात आती हो, आत्मा से चीजें कनेक्ट होती हो, वो सत्संग है, बाकी सत्संग नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, आत्मा को सत्य का रंग चढ़ाए वह सत्संग, जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री। बहुत ही अच्छे वचन है। इसको अब रेगुलर पढ़ोगे तो आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। क्या? आत्मा को सत्य का रंग चढ़ाए वो सत्संग। आपका आत्मा उसमें रंग जाना चाहिए, इस भाव में, इस पूरे सत्य के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, तो वो सत्संग है। और जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री है, यानी वो मेरा मित्र है जो मुझे मोक्ष के मार्ग पे आगे लेके जाएगा। तो जो सत्य का रंग चढ़ाए वह सत्संग, जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री। कितना सिंपल शब्द में लिखा है, ब्यूटीफुल। तो बहुत सिंपल वचन, बहुत सिंपल चीजें, उससे अपने को बहुत बड़ भी मिलता है, और ऐसा लगता है कि यह सही बात है। सत्संग तो यही है ना, कि सत्य का संग कराए, आत्मा को सत्य के रंग में डुबो डाले, और उसके सिवाय आपको कुछ दिखाई न दे, समझ नहीं आए, यानी कि बस वही लगे, बस यही करना है, यही करना है, यही करना है। हर एक सत्संग के बाद में अंदर से कुछ जोम पैदा होना चाहिए। यस, आई वॉन्ट टू डू दिस ओनली, यही मैं करूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। फिर वापिस संसार में जाओगे, ये लक्ष्य थोड़ा नीचे जाएगा, वापिस सत्संग, वापिस ऊपर, वापिस। बट याद रखोगे तो जितना हो सकेगा उतना वो आपको नीचे जाने से बचाएगा। क्योंकि संसार एक ऐसी चीज है ना, वो मैग्नेट के जैसा है, ग्रेविटी खींच लेता है ठड़क करके। जैसे ही आप यहाँ से अभी सत्संग में से बाहर निकले और कुछ संसार की चीजों में उलझे, सत्संग का रंग चला जाएगा। मत जाने दो, इसको याद रखो, इसके वचनों को रोज रोज, अभी जो आपने सुना है उसकी नोट्स बनाओ, उसके बारे में सोचो, तो वापिस बार बार आपको वहां लेके जाएगा। कि ऐसे बोला संसार आपको नीचे खींच रहा है, ये आपको ऊपर लेके जाएगा। आपको अगर नीचे नहीं जाना है तो इसको रिपीट करो, इसको सुनो, इसको पढ़ो, इसके ऊपर से अपने विचार निकालो। हम्म। और बस मोक्ष का मार्ग है, ये हम लोग मोक्ष माला पढ़ रहे हैं। परम कृपाणु देव ने जो 16 साल की उम्र में लिखी, ऐसी मोक्ष माला हम अभी पढ़ रहे हैं। और जो आगे है, उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना, यह भी सत्संग है। सत्पुरुषों का समागम भी सत्संग है। क्या बोला? उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना, वो भी सत्संग है। अभी आप सोचो कि चलो भैया लाइव सत्संग नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना है? शास्त्र। और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, कृपाणु देव ने वचनामृत दे दिया है, मोक्ष माला उसमें सब कुछ है। तो अभी आपको अलग अलग शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, कुछ पढ़ने की, पढ़ो, बेशक पढ़ो, आपको पसंद है तो पढ़ो, सब उत्तम शास्त्र है। बट कृपाणु देव ने सबका लेके अपने अनुभव से उतार के उसको एक वचनामृत में
ढाल दिया है। तो मुझे तो उसमें से इतना बल मिलता है, जितना बार मैं वचनामृत पढ़ता हूँ, परम कृपाणु देव के वचन पढ़ता हूँ, प्रेरणा मिलती है कि ऐसा लगता है कि यस, हाँ बरोबर है जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, मेरे लिए है, मुझे करना है, मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस। लेकिन आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, अच्छी बात है। मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर हम श्रीमद् राजचंद्र को वो फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं का पढ़ो, तो उससे आपका और कनेक्शन स्ट्रांग होगा। भले समझ में आए ना आए, ना समझ में आए तो लिख के रखो, मेरे से पूछ लो और किसी से पूछ लो, पर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस को कल्टीवेट करो, पढ़ने की प्रैक्टिस। आजकल फोन के जमाने में हम लोग का पढ़ना ही बहुत कम हो गया है। तो आप पढ़ोगे, कुछ सोचोगे, वापस उसको पढ़ोगे, वापस सोचोगे, और नोट्स बनाओ प्लीज। माय हम्बल रिक्वेस्ट, नोट्स लिखो। लिखने से और क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी, और फोकस भी आएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप आत्मा के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप आपका पुण्य वेस्ट कर रहे हो, परमार्थिक पुण्य। जैसे मैंने कहा, विराट कोहली, उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्रिकेट। ही इज नथिंग एल्स, कुछ सोचता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, कुछ नहीं। तो कितना सक्सेसफुल है। तो ये सब संसार के भी एग्जाम्पल्स इतने अच्छे हैं कि क्या डेडिकेशन है, क्या डिटर्मिनेशन है, और क्या उसका पुरुषार्थ है उस चीज के लिए। सो अगर आत्मा मेरा लक्ष्य है तो आत्मा के लिए टाइम मैं नहीं दूँ और कुछ करूँ नहीं, और सोचे मुझे मुझे नहीं मिल रहा है, अरे निमेश भाई, कुछ हो नहीं रहा है। कि तुमने क्या किया, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर सेल्फ। निमेश भाई को या कृपाणु देव को किसी को भी टाइम देने की जरूरत थोड़ी है कोई। आप अपने आत्म कल्याण के लिए कितना समय निकाल रहे हो, दैट इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। पूज्य पापा जी ने हमारे को एक सिंपल 2 आवर्स की लिमिट दी हुई है। ठीक है बेटा, तू 22 घंटे संसार में घूम, तो 2 घंटा परमार्थ कर। भी नहीं कर पाते हैं, 2 घंटा करते हैं नहीं, 1 घंटा करते हैं नहीं, आधा घंटा करते हैं। और मैं सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए। सुनना बहुत इजी है, लेकिन पढ़ना और पढ़ के उसके ऊपर में चिंतन मनन करना, वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लगाता है, थोड़ा फोकस मांगता है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, सुनने की हमारे को बहुत इजी हैबिट हो गई, चलते खाते वो जॉगिंग करते काम करते करते आप सुन लेते हो। पर आप पढ़ना तो ऐसा नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। और दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, फोकस। आप जब भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ऐसे ही ऐसा घूमते घामते करते हो, तो फोकस करके करते हो। एंड ओनली 2 आवर्स। पापा जी ने देखा कि ये जीव और ज्यादा तो कर नहीं सकेगा, तो उन्होंने 2 घंटे का बताया। और मुझे भी कभी कभी बहुत शर्म आती है कि 2 घंटा क्या, 1 घंटा भी कभी कभी नहीं होता है। बट फिर भी एटलीस्ट खेद होना चाहिए, अगर नहीं भी हो ना तो खेद हो कि नहीं, आज नहीं हुआ, चलो मैं कल करूंगा। लेकिन वो एक जो अंदर से ऐसा फीलिंग आना जरूरी है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ये मेरा अभी जीवन का, बाकी जीवन का लक्ष्य है। और बाकी सब करो ना आप, कहाँ मना है। बट रुचि इसमें ज्यादा लगाओ। रुचि, जितना इंटरेस्ट ज्यादा इसमें होगा ना, देखो जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आपको लिए समय उसके लिए हमेशा मिलेगा ही। और जिस चीज के लिए रुचि नहीं होगी ना, आपको बहाना मिल ही जाएगा, अरे यार आज जाने दो, आज ये है, कल वो है, फलाना है, बस ठीक है, टाइम इज गॉन। अब बोलते हैं टाइम इज मनी, मनी इज गॉन, टाइम इज गॉन, पुण्य इज गॉन। अभी तो आपको याद रखना है, पुण्य है ये पुण्य आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, पुण्य जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ सत्संग सुन लेते हैं इसके लिए हम बहुत बड़े सत्संगी है, नहीं। सत्संग के बाद में आप क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
तो शास्त्र में, उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना ये भी सत्संग है। सत्पुरुषों का समागम भी सत्संग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो शास्त्र है और दूसरा है सत्पुरुषों का समागम। सत्पुरुष, प्रत्यक्ष सदगुरु सत्पुरुष आपके पास हो तो उनका जस्ट समागम, जस्ट उनके साथ में बैठना, बातचीत करना। अभी दिल्ली वाले लोग का बहुत अच्छा नसीब था कि अर्पित जी आए थे, तो एक तो उन्होंने सत्संग दिया, पर सत्संग के बाद में भी जिनको मौका मिला उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, वो भी सत्संग है। क्योंकि सत्पुरुष का समागम सत्संग बहुत इजी समागम है और बहुत सरल जीव है अर्पित जी। तो उनका आपको जो समय मिला हो या 1-to-1 बात हुई हो, वो भी सत्संग है। ओके, तो अभी आगे कितना टाइम बचा है? चलिए सतीश जी, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए, मलिन वस्त्र को। ओके सर। मलिन वस्त्र को जैसे साबुन तथा जल स्वच्छ करते हैं, वैसे आत्मा की मलिनता को शास्त्र बोध और सत्पुरुषों का समागम दूर करके शुद्ध करते हैं। मलिन वस्त्रों को जैसे साबुन तथा जल स्वच्छ करते हैं, वैसे आत्मा की मलिनता को शास्त्र बोध और पुरुषों का समागम दूर करते हैं। वो सर ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार कपड़े गंदे हम साबुन से धोते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल के थोड़ा नेक्स्ट डिटर। दो तीन लाइन और भी लेके फिर आप एक्सप्लेन करिए। जी सर। जिसके साथ सदा परिचय रहकर राग रंग गान तान और स्वादिष्ट भोजन संवित होते हों, वह तुम्हें चाहे जैसा प्रिय हो तो भी निश्चित मानो कि वह सत्संग नहीं, प्रत्युत कुसंग है। सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। तत्व ज्ञानियों ने मुख्य बोध यह दिया है कि सर्व संग का परित्याग करके अंतर अंतर में रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रहकर एकांत का सेवन करो। इसमें सत्संग की स्तुति आ जाती है। ओके बस। सर्वथा। जी सर। हम्म। सर वो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार गंदे कपड़ों को हम मशीन में डाल के या साबुन से धोते हैं, साबुन उनकी मैल निकाल देता है, वैसे ही आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए शास्त्र बोध सत्पुरुषों को समागम दूर करके शुद्ध करते हैं। यानी ये जो हमारी आत्मा की शुद्धता ये सत्पुरुषों द्वारा होती है। अहो, जैसे पहले हमने पढ़ा, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित क्रम, मुद्रार सत्समागम सुति चेतना जागृत क्रम। मुझे याद हो गया सर। तो उसी प्रकार सतपुरुष को समागम करने से, उनके बोध को सुनने से, क्यों जो सतपुरुष हैं, द सेल्फ रियलाइज सोल हैं, वो आत्मा का बोध हमको देते हैं, प्रभु का बोध देते हैं। वही हमको मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरीके से ईश्वर ने मोक्ष पाया, आपके लिए भी यही रास्ता, हमको वो डायरेक्शन देते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का जो समागम है उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जिस प्रकार साबुन मैल को उतारता है, सत्पुरुष हमारे आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष पहुंचाते हैं। जिसके साथ सदा परिचय रहकर राग रंग गान था। संसार के अंदर जिन व्यक्तियों से हम अपनी फ्रेंडशिप करते हैं, और राग गान मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्र हम जिनको समझते हैं, वह तुम्हें चाहे जैसा प्रिय है तो भी, बट स्टिल वो सत्संगी नहीं कहलाया सकता, क्योंकि वो आपको सत्संग का मार्ग नहीं दिखा रहा, वो आपको संसार का मार्ग दिखा रहा है। आपकी जो इंद्रियों के सुख का हम उसमें लिपटे रहते हैं, और वो भी वही मार्ग हमको संसार की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए बस सत्संग हम उसको नहीं कह सकते। कुड बी अ गुड फ्रेंड वॉट एवर यू से, परंतु सत्संग ही नहीं है सर। सत्संगी वही है जो आपको सत्संग की तरफ लेके जाए, आपकी आत्मा को उसके मूल स्थान पर पहुंचाने का डायरेक्शन दे। सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। एक वचन भी सत्संग का अगर हृदय को लग जाए, आत्मा को लग जाए, और संसार से अगर आप दूर हो जाएं, तो वह आपके लिए इज मच मोर वैल्यूबल, वो अमूल्य है।
प्राइसलेस है। तो इसलिए सत्संग का समागम करना हमको चाहिए सर। भले सत्संगों का एक वचन भी अगर हमको मिल जाए और हमारे हृदय में उतर जाए और हम उसका चिंतन मनन ही करें और संसार को भूल जाएं, संसार के तो हमको वो असली सत्संग वही है। तत्व ज्ञानियों ने मुख्य बोध यह दिया है। तत्व ज्ञानियों ने यानी जो सेल्फ रियलाइज सोल हैं, सत्संगी हैं, मुख्य बोध उन्होंने हमको ये टीचिंग दी है कि सर्व संग का परित्याग करके, सारे संग का त्याग करके, डेसोलेशन प्ले आइसोलेशन अंतर करके रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रहकर एकांत सेवन करो। यानी सबसे दूर रहकर आप चिंतन मनन करिए अकेले बैठ के। मैं तो यही समझाऊं सर। इसमें सत्संग इसमें सत्संग की स्तुति आ जाती है, इसमें सत्संग की स्तुति है। यही समझाऊं सर। ओके। तो मलिन वस्त्र का एग्जाम्पल दिया, चदरिया मेली रे मेली। अगर हमारी चदरिया मेली है, कपड़े गंदे हैं, तो हम तो रेगुलरली सब वॉशिंग करते हैं, लेकिन ये जो अंदर की चदरिया मेली है, जो अंदर का आत्मा मलिन है, उसको तो कभी हम वॉश करने का सोचते ही नहीं है। और उस पर कचरा और जमा हो ही जा रहा है, जमा हो ही जा रहा है, अनंत भाव से जमा हो रहा है। क्लीनिंग का तो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। भी सत्संग में आए, क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। समय भी लगेगा, बहुत कचरा जमा करके रखा हुआ है। शायद इतना कचरा है कि जो अंदर की जो कपड़ा है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ कचरा ही कचरा दिख रहा है। तो मलिन वस्त्र को हम साबु और पानी से स्वच्छ करते हैं, तो वैसे ही सत्संग का, यानी कि सत्संग में जो बताया शास्त्र बोध और सत्पुरुषों का समागम हमारे आत्मा को शुद्ध करता है। और हम सोचते हैं हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर रिक्वायर्ड ऑल्सो। लेकिन अगर वहां पर सिर्फ बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट, कृपाणु देव इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट एंटरटेनमेंट, पर वो कहते हैं कि अगर आप उसी चीजों में डूबे रहोगे, उसमें क्या होगा, पांच इंद्रियों के सुख और भोग की ही बातें होगी ना। अच्छे कपड़े, अच्छी परफ्यूम, अच्छा खाना, यही सब पांच इंद्रियों को किस तरह से सुख और साता मिले और उसमें किस तरह से वृद्धि हो, वही संसार के लोग और संसार की इस तरह के जो संघ है वही बात करते हैं। तो वो कृपाणु देव कहते हैं भाई कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन चाहे तुम्हें जितना भी प्रिय लगता हो, वो भी निश्चित मानो कि सत्संग नहीं, कुसंग है। और सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन, अब एक्चुअली है ना, मोक्ष जाने के लिए आपको हजारों वचन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वचन भी। जैसे अभी आपने बोला ना सतीश जी, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत समागम सुति चेतना जागृत करम। ये एक वचन, आपने और कुछ नहीं किया, बस इसी वचन के ऊपर आपकी जिंदगी चला दी, तो आप मोक्ष पे पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड आप इसको इतना, इसके ऊपर से हटो ही नहीं। ये एक आपका जीवन का पूरा लक्ष्य, इस जीवन का, अगले भव का, अगले भव का मोक्ष तक लेके जाएगा एक वचन। क्योंकि एक वचन में, परम कृपाणु देव ने लिखा है कि ज्ञानी के एक वचन में, एक शब्द में अनंत आगम आ गए हैं, अनंत शास्त्र आ गए हैं। तो जरूरी नहीं कि बहुत सारे वचन आने चाहिए, एक वचन इज ऑल्सो इनफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अप्लाई इट। हम लोग क्या करते हैं, वचन बहुत सारे सुन लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं क्योंकि ज्ञानी के वचन है, आत्मा के रिलेटेड है, लेकिन जो प्रैक्टिस में लाना है ना, वहां पर हम मिस कर जाते हैं, हमारी चूक हो जाती है। तो बस वही करना है कि जो जो सुने, जब हम स्टार्टिंग में कहते हैं ना, जो सुने उसे गहराई से समझे, उसका निचोड़ पूरा डाइजेस्ट कर ले, उसको आत्मसात कर ले और हमारे जीवन का एक भाग बन जाए। कल्याण। तो सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है।
तत्वज्ञानियों ने मुख्य बोध ये दिया है कि सर्व संग का परित्याग करके अंतर में रहे हुए सर्व विकार से भी विरक्त रहकर एकांत का सेवन करो। क्या तत्वज्ञानियों ने, तत्वज्ञानी मतलब जो भी जिन्होंने तत्व की प्राप्ति की है, क्या मुख्य वेद दिया है कि सर्व संग का परित्याग। अभी यहाँ पर सर्व संग का परित्याग के दो मीनिंग है कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ। कर सको तो बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत से साधु संत महात्मा पुरुष क्या करते हैं, सबसे छोड़ के चले गए जंगल में। अभी जैसे अर्पित जी की बात करते हैं तो वो उनके उधर में जो भी पहाड़ है या नदी किनारा है वहां जाके अकेले में साधना करते रहते हैं। फुल टाइम नहीं छोड़ा है, बट हमारे को भी ये रियलाइज करना है कि कुछ समय के लिए संसार से कट ऑफ करना ही है। यू हैव टू कट ऑफ। और एक्चुअली वो कट ऑफ करके आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि संसार और संसार के विचार आपको आपको थका देते हैं, आपको दुखी करते हैं, आपके अंदर से एनर्जी को सक कर लेते हैं। और एकांत में रह के साधना करने से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन। तो एकांत में बैठ के आप मेडिटेशन ही तो कर रहे हो, ज्ञानी के वचन के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। एंड मेडिटेशन आपको क्या करता है, शांत करता है, स्थिर करता है, आपको एक बैलेंस लेके आता है। तो दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा कट ऑफ। सबके पास में भले बड़ा घर हो या छोटा घर हो, एक कमरा तो होता ही है। आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए कमरा बंद करके बस बैठ जाओ, फोन वोन स्विच ऑफ कर दो, सब चीज से कट ऑफ। फोकस ऑन योर सेल्फ। दिस इज मी टाइम, मेरा समय। अभी मैं कोई भी चीज करूंगा नहीं, सिर्फ मंत्र स्मरण करूंगा, आत्मा के विचार करूंगा, उसका चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, बस। तो परम कृपाणु देव इतने महान संत, महाज्ञात, फिर भी वो लोग एक एक साथ 15-20 दिन के लिए जंगल में चले जाते थे, सिर्फ एकांत साधना करते थे। क्योंकि एकांत साधना से उनकी स्पीड और बढ़ जाती थी, क्योंकि नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ वही कर रहे हैं, दैट्स इट। और वो तो जंगल में जाके बैठ जा, मच्छर काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और जहां पर वो साधना कर रहे जाते थे, आज भी वो जगह है, आज भी वो इतनी, उसकी वाइब्रेशंस इतनी ब्यूटीफुल है। अभी हम बहुत, आई थिंक कुछ सालों पहले हमने यात्रा की थी, जिसमें दिल्ली के कुछ लोग थे, आई थिंक इसमें से तो उर्मिल आप भी नहीं थे, हर्ष जी भी नहीं थी, और सतीश जी भी नहीं थे, शकुन थी। शकुन थी, स्वीटी जी वगैरह थे ना, हाँ, शकुन, निमेश में जब गए थे। स्वीटी, रितु, और मेरे ख्याल वो सरोज नीरू, वैद्य गई थी, आई थिंक। नीरू, सरोज, हाँ। हाँ, नीरू गई थी। और उनकी 2 भाभियां थी। हम्म। तो फिर से हम जाएंगे, क्योंकि जहां जहां पर परम कृपाणु देव गए हैं, उन्होंने क्या साधना की, कहाँ रहे, कैसा था, बहुत ब्यूटीफुल है। जहां पर ईडर में, ईडर मतलब आज भी ईडर के वहां पर, इट इज, ईडर एक शहर है, उससे बहुत दूर जंगल, और जंगल के ऊपर में पहाड़, वहां जाके साधना करते थे। अद्भुत। हम तो पहले सोचेंगे ही नहीं कोई आ जाएगा, अकेला हूँ कृपाणु देव तो आत्मा में थे। और वो उसके बाद में उनके कोई मुनि, बहुत सारे मुनि उनके पीछे पीछे आ गए, क्योंकि वो बहुत बड़े उनके वो थे। कृपाणु देव अपसेट भी हो गए कि तुम यहाँ भी आ गए मेरे पीछे, मेरे को अकेले में साधना करनी है। पर फिर आ गए तो उनको साथ में लेके उन्होंने बहुत सारा अच्छा सत्संग दिया, और बोला कि अभी देखो कुछ समय के बाद में इधर एक, कुछ नाम बोला, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो आएगा,
सबको लगा कि कोई आदमी होगा। बोला नहीं, आदमी नहीं, शेर आएगा, घबराना मत। यानी कि और कितनी यंग एज आप देखो, 34 ईयर्स में तो कृपाणु देव देश छोड़ के चले गए। उसमें बीच में उन्होंने कितना साधना प्लस खुद का बिजनेस किया, फैमिली चलाई, मतलब हम अपना तो दिमाग सोच नहीं सकता है कि उन्होंने कैसे अचीव कर लिया ये सब। और उस समय तो प्लेन भी नहीं थे, ट्रेन से लोग चावल ट्रैवल करते थे, जो आज हम 4 घंटे में करते हैं, उस जमाने में 24 घंटे लगता था, वो चुक 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 गाड़ी चलती थी। तो वो सब होते हुए बैलगाड़ी में जाते थे, कहाँ कहाँ। मतलब कहने की बात यह है कि उन्होंने क्या अचीव किया है अपने उस 34 साल के जीवन में। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आत्मिक दशा भी उतनी, मतलब उन्होंने अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने किया, सिर्फ दिखावा नहीं कि नहीं भाई तुमको ये करना चाहिए, वो खुद करते थे। दैट बिकेम एन एग्जाम्पल। तो हम लोग ये सब होपफुली इस साल एंड में या नेक्स्ट ईयर कुछ प्लान करेंगे, ये पूरी यात्रा। इस बार आओगे ना उर्मिल? हेलो उर्मिल, बिजी हो गए। ओके चलो, आई थिंक अपना समय पूरा हो गया है। तो बस लास्ट लाइन यही है कि इसमें सत्संग की स्तुति आ ही जाती है। क्या एकांतवास में साधना करने से सत्संग की स्तुति आ ही जाती है। ओके सो कौन लेगा? हे प्रभु हे प्रभु। शकुन। ठीक है सुरेश, आप लो। सुरेश, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, जय स्वरूप से लेना। बुक है ना तुम्हारे पास, छोटी वाली? ये छोटी वाली बुक तो अभी नहीं मिल रही है, मैं देखता हूँ। मैं देखते निमेश भाई वो माचो हाँ ठीक है, मैं कैलाश ले बहन लूं? को ले। चलो हाँ ठीक है, बोले हाँ, ठीक है। उर्मिल उर्मिल को लेने दो। चलो कैलाश बहन आज मैं उर्मिल उर्मिल कर रहा था, बीच में गायब हो गए थे। अच्छा, पता नहीं लगा मुझे। हाँ सॉरी। मैं ये पूछ रहा था उर्मिल, अभी इस बार तो यात्रा में आओगे ना? हाँ, नहीं विषय जरूर आऊंगी इस बार ही। आप बताना क्या टाइमिंग्स, क्या डेज हैं, ठीक है? आपको पूछ के ही डेट फिक्स करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है चलो। चलो उर्मिल आप करिए। जेह स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं ते पद नमो, श्री सदगुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम। जेणे आप्યું भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत। ते ज्ञानी ना शरण मा, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस उपकार, अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, और फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन और काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत, मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय श्री सद्गुरुदेवन का त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सत्पुरुष सॉरी सदगुरु देव की जय जय हो। हो। जय हो।
आज के आत्मा के सत्संग के आनंद की जय हो। जय जय हो। हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय विजय हो। हो। विजय हो। विजय हो। विजय हो सबका विजय आत्म हो कल्याण जय हो। हो। सबका आत्म कल्याण हो। सबका। विश यू वेरी स्पीडी रिकवरी निमेश भाई, गॉड ब्लेस यू। या गॉड थैंक ब्लेस यू यू सो निमेश भाई मच। थैंक यू निमेश भाई गॉड ब्लेस यू थैंक यू गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ थैंक अस। यू सर, थैंक यू। अच्छा, हेलो, एक अनाउंसमेंट था कि आज से लेके अपना आश्रम में आनंद महोत्सव हो रहा है। और हर्ष जी, स्पेशली आपको, मैं सिर्फ हर्ष जी को नहीं बोल रहा हूँ, आज रात को अपनी स्पर्श की भक्ति है और बहुत ही ब्यूटीफुल। एक्चुअली तो मैं बीमार हूँ, वरना मैं आज उधर ही होता था आश्रम में। तो आनंद महोत्सव है पूज्य पप्पा जी की पुण्यतिथि के उत्सव में। जी 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 सर। तो जी। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। आज रात को आई थिंक 8:30 बजे मैं ग्रुप पे भी लिंक डाल दूंगा। जी आप सर। सब लोग जरूर वो भक्ति का आनंद लीजिए। बहुत सुंदर भक्ति होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि उधर लाइव वहाँ पर्सनली रहना, वो जो माहौल और जो भक्ति रहती है अद्भुत होती है। अगर मैं खुद नहीं था, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, बट ज़्यादा वो नहीं किया है। ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे आश्रम में बहुत सुंदर होते हैं और इतना अच्छा माहौल होता है। इतने हजार सत्संगी या उससे भी ज़्यादा होंगे, पता नहीं कितने होते होंगे। सब लोग वहाँ रहते हैं और सफ़ेद कपड़े में सब लोग, पूरा एक ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं ना, एकदम डिवाइन एटमॉस्फेयर रहता है। तो डिवाइन एटमॉस्फेयर है। तो 3 दिन का सेशन है। उसमें सुबह में नीलेश भाई का सत्संग भी होगा, गुजराती में होगा। मैं तो कहूँगा भले ही गुजराती में हो, सुनो, कुछ ना समझ में तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। मेरा पॉइंट एक सिंपल है, आत्मा को जहां से सत्संग सत्संग का माहौल वो चल रहा है उसमें डुबो के रखो। रसगुल्ले को जैसे रस में डुबो के रखोगे उसमें से रस निकलेगा। अपने आत्मा को हमने संसार में इतना डुबो के रखा है, उसमें से निकालो और इसमें डुबो, बस। ओके, चलो। सब लोग आज उमेश आज 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 रात को 8:30 के भक्ति है। मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। उमेश भाई एक बात बोलना था। बोलो ना। आज सुबह के सत्संग में अर्पित जी ने एक बात कही थी कि वो आपको मिलने आने वाला। तो एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वो जब भी आए मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा। कि जरूर एक जरा देखिएगा प्लीज। नहीं, उनका इतना प्रेम है, वो मुझे सामने से मिलने को आ रहे हैं क्योंकि मेरी हम्म, तबीयत ठीक नहीं है। हम्म, सो तो ज्ञानी पुरुष ऐसे ही होते हैं कि वो साधक की ही प्रगति चाहते हैं। और मैं आज तक मिला नहीं हूँ आरपी जी को। ये भी एक अलग चीज है। बट बोलते हैं ना कि भगवान भक्त को मिलने आ रहे हैं, तो वैसी बात है। मैं जरूर बताऊंगा सुरेश तो आपको। आपकी मन की बात उन तक पहुंच गई है एक्चुअली। यस, यस, मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। थैंक यू। ओके।